नमस्कार। आज हम ओशो की शिक्षाओं में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। जी। खास तौर पर संभोग से समाधि की ओर के बाद जो विचार और तकनीकें आती हैं उन पर। हाँ हाँ। देखिए, हमारे स्रोतों के हिसाब से कोई ऐसा औपचारिक भाग 4 तो है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। पर जो पहले 3 हिस्से हैं उनके बाद ओशो की बातों में एक अलग ही गहराई दिखती है। सही बात है। तो आज हम उसी गहराई को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो उन्नत अभ्यास क्या है, वो चुनौतियां कौन सी हैं। और वो परम अवस्था का मतलब क्या है इस पूरे सफर में, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। तो देखिए, जब शुरुआती विचार समझ आ जाते हैं, उसके बाद जोर जो है वो असल अभ्यास पर और गहरे अनुभव पर चला जाता है। अच्छा। तो ये जो आगे की चर्चाएं हैं, ये साधक को यौन ऊर्जा को बदलने के लिए, मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा एडवांस्ड रास्ते और समझ देती हैं। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं 5 पहलू उभर कर आते हैं। 5 पहलू। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ सोचने विचारने की बात नहीं रही अब। नहीं, अब ये असल में ऊर्जा के साथ काम करने की बात है। तो फिर पहला कदम क्या होता है इस एडवांस्ड लेवल पर? कैसे कोई अपनी ऊर्जा को संभालता है या बदलता है? हाँ, तो पहला पहलू यही है, ऊर्जा रूपांतरण के लिए उन्नत ध्यान तकनीकें। उन्नत ध्यान तकनीकें। जी, इसमें सिर्फ समझना काफी नहीं है, बल्कि एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से ऊर्जा को दिशा देना शामिल है। जैसे कुछ खास तरह की सांस लेने की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें प्राणायाम कहते हैं। हाँ, सुना है। फिर शरीर के जो ऊर्जा केंद्र हैं, चक्र, उन पर ध्यान लगाना। चक्रों पर ध्यान, ठीक है। ध्वनि का इस्तेमाल, मंत्रों का प्रयोग और अपनी कल्पना शक्ति से, विजुअलाइजेशन से ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना। हाँ, और उसे नीचे के केंद्रों से, जैसे मूलाधार से ऊपर के केंद्रों की तरफ, सहस्रार की ओर ले जाना। ये जो तकनीकें हैं, ये ऊर्जा के बदलाव को एक सचेत, एक इंटेंशनल प्रोसेस बनाती हैं। ये तकनीकें तो काफी व्यक्तिगत और गहरी लगती हैं। तो क्या इतने गहरे पानी में उतरने के लिए किसी बाहरी सहारे की भी जरूरत पड़ती है? मतलब अकेले करना मुश्किल नहीं होता ये सब? बिल्कुल, और यही हमें दूसरे अहम बिंदु पर लाता है। अच्छा। वो है गुरु और संघ यानी समुदाय की भूमिका। गुरु और समुदाय। हाँ, ये ओशो ने काफी जोर दिया है इस पर, है ना? बहुत। ओशो अक्सर एक जीवित गुरु के मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देते थे, खासकर जब आप इतनी संवेदनशील ऊर्जाओं के साथ काम कर रहे हों। गुरु ना सिर्फ सही रास्ता दिखाता है, बल्कि एक तरह की ऊर्जा संचरण में भी मदद कर सकता है। एक सूक्ष्म ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एनर्जी ट्रांसमिशन। हाँ, और साथ ही समान सोच वाले लोगों का समुदाय, संघ, वो आपकी सामाजिक कंडीशनिंग और जो व्यक्तिगत झिझक होती है ना, हाँ, होती है, उसे तोड़ने में मदद करता है। ये चीजें अक्सर ऊर्जा के सहज प्रवाह में बाधा बनती हैं, तो संघ एक सुरक्षित माहौल देता है प्रयोग करने के लिए। हाँ, ये बात तो समझ आती है। ऐसे सफर में भरोसेमंद मार्गदर्शन और साथ ये तो बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। गुरु पर इतनी निर्भरता, हाँ। क्या ये व्यक्ति की अपनी जो आंतरिक खोज की स्वतंत्रता है उसे कम नहीं करती? ओशो इसे कैसे देखते थे? ये बहुत वाजिब सवाल है। और देखिए, ओशो के अनुसार गुरु का काम उंगली पकड़कर चलाना नहीं है। अच्छा। बल्कि स्वतंत्र होने में मदद करना है। शुरुआती मार्गदर्शन जरूरी है ताकि आप भटके नहीं। ठीक है। लेकिन असली जोर हमेशा व्यक्ति की अपनी जागरूकता, अपने अनुभव पर ही रहता है। गुरु एक कैटलिस्ट है, बैसाखी नहीं। उत्प्रेरक, बैसाखी नहीं। और यहीं से तीसरा पहलू सामने आता है। वो क्या है? मार्ग में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाना। अच्छा, मतलब ये रास्ता एकदम आसान नहीं है, इसमें मुश्किलें भी आती हैं। बिल्कुल आती है, निश्चित रूप से। जब ऊर्जा जागृत होती है तो कई बार तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, जैसे गुस्सा या डर। हाँ, या अचानक ऊर्जा का विस्फोट जैसा महसूस होना। इन्हें संभालना सीखना पड़ता है। और एक और बड़ी चुनौती है तंत्र जैसी जो गहरी प्रथाएं हैं, उनकी गलतफहमी से बचना। हाँ, ये तो है। कई लोग उसे सिर्फ यौन भोग समझ लेते हैं, जबकि उसका लक्ष्य तो ऊर्जा का रूपांतरण है, भोग नहीं। सही। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान कक्ष से बाहर रोजमर्रा की जिंदगी में उस जागरूकता को, उस अवेयरनेस को बनाए रखना। वो तो मुश्किल होता है। और कभी-कभी साधक आत्मा की अंधेरी रात जैसे दौर से भी गुजर सकता है। आत्मा की अंधेरी रात? ये क्या है? ये गहरे आध्यात्मिक मंथन का एक जाना पहचाना पड़ाव है। इसमें निराशा, दिशाहीनता ऐसा महसूस हो सकता है। बाप रे,
इतनी सारी तकनीकें, फिर गुरु का साथ और फिर ये चुनौतियां, आखिर इन सब का मकसद क्या है? कहाँ पहुंचता है साधक ही सब करके? क्या ये सिर्फ कोई मानसिक शांति है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ मानसिक शांति से कहीं ज्यादा है। यही हमारा चौथा बिंदु है, समाधि की परम अवस्था और उससे आगे। समाधि? हाँ, और ये सिर्फ एक मंजिल नहीं है जैसे कहीं पहुंच गए और रुक गए। ये जीने का एक बिल्कुल नया ढंग है, अस्तित्व की एक नई अवस्था। कैसा ढंग? इसमें परम आनंद, ब्लिस, उसका अनुभव होता है। अपनी असलियत को सच्चित आनंद, मतलब सत्य चेतना आनंद के रूप में पहचानना शामिल है। सच्चित आनंद? हाँ, और इसका गहरा मतलब है कि मैं और दूसरा का जो भेद है वो मिट जाता है, द्वैत का विघटन हो जाता है। देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक। बिल्कुल, व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर सहजता से, प्रेम से जीता है। ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का एक पूरा रूपांतरण है। ये तो बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत रूपांतरण लगता है। क्या इसका असर सिर्फ उसी व्यक्ति तक ही सीमित रहता है जो समाधि तक पहुंचता है, या इसका कोई बड़ा दायरा भी है? हाँ, और यही पांचवां और अंतिम बिंदु है। अच्छा। मानव क्षमता और विकास के लिए इसके व्यापक निहितार्थ। मतलब समाज पर असर? हाँ, ओशो सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते थे। वो एक ऐसी पूरी मानवता का सपना देखते थे जो एकीकृत हो, आनंदित हो, रचनात्मक हो और किसी भी तरह के दमन से, रिप्रेशन से मुक्त हो। उनका मानना था कि जब एक व्यक्ति अंदर से बदलता है, रूपांतरित होता है, तो उसका असर समाज पर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर भी पड़ता है। अच्छा। ये एक ऐसी आध्यात्मिकता की ओर इशारा है जो जीवन से कटी हुई नहीं है, बल्कि जीवन में रची बसी है। हाँ बिल्कुल, जो जीवन के हर पहलू का, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सबका उत्सव मनाती है और जो किसी किस्म के डर या हठधर्मिता, डॉगमा से आजाद है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो संभोग से समाधि की ओर के बाद का ये जो सफर है, ये उन्नत तकनीकों पर, गुरु और समुदाय की जरूरत पर, रास्ते की चुनौतियों को पार करने पर, समाधि के वास्तविक स्वरूप को जीने पर, हाँ, और अंततः पूरी मानवता के लिए एक नई संभावना को खोलने पर केंद्रित है। बिल्कुल। ये सिर्फ निजी मोक्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये चेतना के सामूहिक विकास की भी बात है। सही कहा। और यह सोचने वाली बात ये रह जाती है कि कैसे ये नजरिया, ये अप्रोच आध्यात्मिकता को किसी ऊंचे आसन से उतारकर जीवन के हर पल में, हर अनुभव में घोलने की कोशिश करता है। कैसे अस्तित्व के हर रंग का, चाहे वो कामुकता हो या परम शांति, उसका स्वीकार और उसका उत्सव शायद व्यक्तिगत और सामूहिक बदलाव की असली चाबी हो सकता है। ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है ना, कि अध्यात्म के लिए जीवन के कुछ हिस्सों को नकारना जरूरी है। बिल्कुल, ये विचार तो सच में सोचने लायक है।